स्टार्ट। चलो बच्चों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, हमने कहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो हम अब स्पेशल कुछ क्वेश्चन को समझ रहे हैं, कंसेप्ट वाइज समझेंगे कि हमें क्या क्या करना है। एकदम ध्यान समझिएगा। देखिए बेटा स्टार्ट करिए, छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल अब अच्छे क्वेश्चन के लेवल की हम बात करेंगे, है ना, कंसेप्ट के साथ। जैसे कि एक चीज़ बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या आपने ये पढ़ा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपने ये पढ़ा है? बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है क्या? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी नहीं पढ़ा है क्या? डी इक्वल टू पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं पढ़ा है क्या? कुछ याद करो, उसमें कंसेप्ट होता था। देखो उसे केस लिखा गया था, एक केस 1, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। केस 1 क्या जानते हैं क्या था? मैं ये बोलूँ कि इफ़ रूट्स आर रियल, यदि मूल वास्तविक हो, तो मूल क्या होते हैं? मूल मतलब क्या होता है? रूट्स मतलब क्या? मतलब ये हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी जो एक्स के मान है वो रियल हो, तो कुछ याद करो क्या था? याद करो डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? 0 था। बोलो है ना? नहीं पढ़े थे क्या? एक और केस है, अगर हम बात करें केस नंबर 2 कि इफ रूट्स आर क्या हो? इमेजनरी। तो आपको शायद मालूम होगा रूट्स क्या हो? क्या हो? इमेजनरी। इमेजनरी क्या होते हैं? काल्पनिक। क्या हो? मतलब x के मान क्या हो जाए? काल्पनिक हो जाए। क्या हो जाए? काल्पनिक। अब बताओ आपको मालूम क्या होता था? d लेस देन क्या होगा? 0। एक प्रकार से देखा जाए तो d की वैल्यू क्या कहलाएगी? निगेटिव। इस केस में d क्या रहता है? एक प्रकार से पॉजिटिव। ग्रेटर देन लिखा हुआ मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर? अब इस कॉन्सेप्ट का मैं अपने क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहा हूँ। समझिए, अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं टाइप्स समझते हैं अच्छे क्वेश्चन की। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा कि भैया एक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बस खड़ी है। कौन खड़ी है? बस। मान लीजिए स्कूल की एक बस आपके यहाँ पे खड़ी है और आप अपने घर से आए, यहाँ पर खड़े हो गए। यस, इस समय आपकी बस से डिस्टेंस कितनी है? d डिस्टेंस है। बोलो क्लियर है क्या? आप अगर दौड़ना चाहें तो मैक्सिमम कितनी स्पीड दौड़ सकते हैं? u0 से आप दौड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा से नहीं दौड़ सकते आप। क्लियर है क्या? खेल ये है, देखिए यहाँ देखिए प्लीज़, ये बस की स्पीड कितनी है? u। मान लो यहाँ बस रुकी नहीं है, हल्का चल रही है, u। अगर बस रुकी होती तो u कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मान लीजिए कि बस के अंदर क्या है? a का एक्सेलरेशन है, त्वरण है। क्या है? त्वरण। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताइए, इसको मैं बोलता हूँ एक बालक है, एक लड़का है। बोलो हाँ ना, एक बालक, बॉय की बात हो रही है, ये बालक और ये बस है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये बताइए कि यदि बालक यानी बॉय बस को कभी भी क्या कर सकता है? कैच नहीं कर सकता, मतलब पकड़ नहीं सकता। मैं ये कहूँ कि इफ़ बॉय नेवर कैच टू द बस, मतलब अगर बालक जो है बस को कभी भी क्या हो जाए? नहीं पकड़ सकता, तो बताइए इसकी कंडीशन क्या होगी? बोलो हाँ है ना? और अगर पकड़ ले तो कंडीशन क्या होगी? सही बात है क्या? इतना ही पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। अब इसका यूज़ देखिए कैसे होता है वो समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हम इसे 4-5 क्वेश्चन में करवाऊंगा, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ हम कैसे यूज़ करेंगे। फिर मैं वैल्यू लेके करवा दूंगा। अरे बात, पहले हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, है ना? क्लियर है क्या? अब समझिए, जैसे देखिए क्या हुआ, आप ये देखिए यहाँ पर कौन है भाई साहब? ये आपकी बस है और ये जो है आप बालक है। बोलो हाँ है ना? अब इसने दौड़ लगाना चालू कर दिया और बस भी चलना चालू कर दी है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर बस को यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि जो बालक है इस बस के अंदर क्या हो गया? बैठ गया। बोलो हाँ है ना? आपने क्या बोला है कि बस के अंदर क्या हो गया? ये बैठ गया। बोलो क्लियर है क्या? क्या ये समझ रहे हैं आप
कि जितने टाइम में ये बालक जो है, जितने टाइम में ये बालक यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में क्या हो जाएगा, जो बस है वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। स्वाभाविक सी बात है भाई। यहाँ ये भी देखो, ये भी क्या हुआ भाई, t=0 से ये भी चल रही है, t=0 पर, यानी जो ही यहाँ से बस चली है ये वाला क्या है, ये क्या हो रहा है, दौड़ लगा रहा है यहाँ से। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। तो यदि क्या है, बालक बस को पकड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि बालक को यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और बस को यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यानी क्या मैं ये कहूँ कि जितने टाइम ये जो टाइम है, अगर ये वाला टाइम t है तो क्या ये आप मानते हैं कि ये वाला टाइम भी क्या होगा, t ही होगा? बोलो यार, नहीं होगा क्या? बोलो नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन पहले देके रखा हुआ है d, अपने मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस हुआ, x। बोलो क्लियर है क्या? हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में d दिया है, u0 दिया है, u दिया है, a दिया है। यानी जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है उसमें u0 आना चाहिए, u आना चाहिए, a आना चाहिए, d आना चाहिए और बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। बोलो हाँ ना? यस। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आप देखें फॉर बालक, अगर बालक के लिए देखें, बताइए एक फॉर्मूला होता है s=ut प्लस क्या होता है, हाफ at²। मैं कंसेप्ट से खेलूंगा s, यानी बताइए बालक यहाँ से यहाँ चला, कितना चला वो, मेरे हिसाब से d + x चला है। बालक की स्पीड कितनी भाई साहब, u0। टाइम कितना लिया है, t। क्या बालक में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, वो तो यूनिफॉर्मली दौड़ रहा है। और टाइम कितना लिया है, t। ये तो ख़त्म हो गया। यानी देखा जाए तो d + x क्या हो जाएगा, u0t। नहीं आया बच्चों को? आया। ये फर्स्ट क्वेश्चन। यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि भैया बताइए फॉर बस, आराम देखिए, बस बोले, ट्रक बोले, जो बोलना बोलिएगा। अगर मैं बस के लिए बोलूँ तो बताइए बस के लिए s कितना होगा, बस तो यहाँ से यहाँ गई है, बोलो तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलो क्या बस की स्पीड है? हाँ है। कितनी है भाई साहब, u इंटू क्या, टाइम t ही होगा क्योंकि बस को उतना ही टाइम लगा हुआ है। क्या बस में कोई एक्सेलरेशन है क्या? हाँ है, बिल्कुल। देखिए यानी हाफ a और t²। कंसेप्ट पकड़िएगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब मैं काम करता हूँ, इसकी जो x की वैल्यू है इसमें रख देता हूँ। बोलो हाँ है ना? अब आपके माइंड में तो आ रहा होगा ना, सर आप x की वैल्यू क्यों रख रहे हो, t की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो? मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट देखिए, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं है जानबूझकर, समझिए। अगर मैं इन दोनों से अगर बात करूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से अगर देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है डी तो डी है, कोई दिक्कत नहीं है डी। लेकिन जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर x लिखा है मैं वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ut + हाफ at² लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद जो है यहाँ पर क्या = क्या आ जाएगा, u0t। बोलो क्लियर है क्या? बात समझिएगा। अब नोटिस करिए यहाँ पर a x² है, b x है, c है, x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है और फिर ये बिना x वाला है। तो हम कहते हैं कि x में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। ये तो बोलते हैं। यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर t पे 2 है, यहाँ पे t पे 1 आएगा और फिर एक आएगा बिना t वाला, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर t में क्या है, क्वाड्रेटिक है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, होता क्या है, a x² है तो x² जो पहले वाली चीज़ होती है वहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव लगा देंगे। देखो ध्यान से, मतलब क्या है, ये देखिए हाफ a और ये हो गया t², इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर ut है, इसको खींच के इस तरफ ले आइए और t कॉमन ले लीजिएगा, t कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, u - u0 और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। d पहले से ही मौजूद है, ये d = क्या हो गया, 0। बोलो हाँ है ना? अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ, जहाँ पे x है वहाँ पर वो क्या चीज़ लिखी हुई है, t लिखी हुई है। यस। जो यहाँ a है, a के नाम पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई थिंक ये a/2 लिखा हुआ है। b के नाम पर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, u - u0 लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और c के नाम पर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, d लिखा है। बोलो हाँ है ना? यस या नो? मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर एक बोला है कि इफ़ रूट्स आर इमेजनरी, बोलो हाँ है ना, मतलब कि d जो है लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, अब दिमाग लगाने वाली बात आ गई। यहाँ पर क्या है, इफ रूट्स आर क्या है, रियल, तो d ग्रेटर देन = साथ में चलिएगा, ग्रेटर देन = 0। बता रहा हूँ =0 क्यों लगाया है। अब सुनिए, यहाँ पर मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन क्या आया कि जो
कहाँ गया? बालक जो है बस को कभी नहीं पकड़ पा रहा है, मतलब कैच नहीं कर पा रहा है, मतलब इसको बस में नहीं बैठ पा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि इफ ध्यान दीजिएगा, इफ बालक नेवर, बोलो यार, कैच टू बस, यानी अगर बालक बस को कभी नहीं पकड़ पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टाइम है, देखो बात सुनो, अगर टाइम की कोई वैल्यू आ गई, जैसे टाइम की वैल्यू मान लो क्या आ गई, पॉजिटिव में कोई वैल्यू आ गई, कोई पॉजिटिव में वैल्यू आ गई, तो भाई आपने क्या बोला है इस क्वेश्चन में? आपने यहाँ क्या बोला है कि बालक ने यहाँ बस पकड़ लिया ना। अरे क्वेश्चन तो इसे कंसेप्ट भाई, बालक ने बस क्या पकड़ लिया, आपने ही ना मान के क्वेश्चन स्टार्ट किए हो। अगर मान लो टी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, टी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब हाँ बालक ने इस टाइम पर बस को पकड़ा। अरे बोलो यार, नहीं आया। और टी अगर क्या आ जाए, निगेटिव, क्या टाइम निगेटिव होता है? नहीं, इसका मतलब यह है कि बालक ने बस को पकड़ा ही नहीं। यस, तो टी निगेटिव आना मतलब क्या? यही हम लिख रहे हैं कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब यह है कि ऐसी चीज जो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इफ क्या है, बालक नेवर कैच टू बस, इसका मतलब यह है कि जो टी है वो क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अरे अगर टी अगर पॉजिटिव आ गया तो पकड़ लेगा ना बस को यार। तो बोला गया है इफ बालक नेवर कैच टू बस, अगर बस को पकड़ ही नहीं पा रहा है मतलब टी क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। टी मतलब क्या होता है, रूट्स, नहीं आया क्या, मतलब टी के मान रूट्स, मतलब क्या होना चाहिए, डी जो है क्या आना चाहिए, लेस देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नहीं आया, नहीं आया क्या? तो चुपचाप से अपन क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे। बताओ डी क्या हो जाएगा, बोलो डी क्या आएगा। डी होता है क्या, बताइए, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो हाँ है ना। अब बताओ बी के नाम पर क्या लिखा है, बताइए। बी के नाम पर ये लिखा है बी, बोलो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 4। ए के नाम पर क्या लिखा है, ये देखिए हाफ, ये बस ए के नाम पर, और क्या है टी, टी के नाम ए सी मतलब ये हो गया। बोलो सॉरी, बोलो क्लियर है क्या? ये क्या लिख दिया अपन ने, डी क्या आ गया बताइए, ये आ गया u इतना, ये कट गया माइनस ऑफ 2ad। नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो यार। अब बता क्या होगा, अगर आपने बोला है कि बालक कैच ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये जो डी आया है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0, तभी टाइम क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उसने नहीं बोला कब कैच किया, उसने बोला बस ये बताओ अगर कैच नहीं कर पा रहा है, बोलो हाँ नहीं, बोलो हाँ ना, तो बताइए कंडीशन क्या होगी। तो चुपचाप इसका निकाला करो, डी निकाला करो। और ये अगर कैच कर लेता तो क्या होता, यही डी निकाल के क्या करते हैं उसको, ग्रेटर देन, भाई साहब ग्रेटर देन इसको क्या करते हैं, 0 कर देते। कर लिया तो ये, नहीं कर लिया तो ये। नहीं आया क्या? अब देखिए बताओ क्या हो जाएगा, ये देखिए u नॉट, बोलो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2ad लेस देन क्या हो जाएगा 0। बताइए क्या आ जाएगा, u माइनस u नॉट, ये ट्रांसफर करिए, लेस देन क्या आ गया 2ad। आंसर u माइनस u नॉट लेस देन अंडर रूट क्या आ जाएगा 2ad। यदि ये कंडीशन है तो भैया कभी भी क्या होगा, बालक क्या होगा, बस को नहीं पकड़ पाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यही यदि क्या बोलते वो, रुको 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 रुको, अगर मैं बोलता इफ, अगर क्या बोलता इफ बालक, बालक बोलो भाई, इफ बालक कैचेस टू बस, यदि बस को पकड़ पा रहा है, पकड़ता है। बोलो क्लियर है क्या? उस कंडीशन में क्या आएगा, डी जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अच्छा आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये इक्वल टू क्यों लगा रहे हो आप, इक्वल टू मतलब ये है कि एक बार पकड़ा, अगर इक्वल टू मतलब एक बार पकड़ा, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब क्या हुआ भाई, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो क्या होता है, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। नहीं आया, रुको रुको रुको, अगर हम बात करते हैं डी, देखो ऐसे बोलते हैं, ऐसे अगर डी ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर x के 2 मान आते हैं, x के 2 मान आते हैं, दोनों क्या आएंगे, प्लस आएंगे, दोनों क्या आएंगे, प्लस आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे डी क्या बोल दिया, सॉरी डी क्या बोल दिया हमने, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x के 2 मान तो आएंगे, दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, यदि हमने क्या बोल दिया, डी इक्वल टू लगा दिया, मतलब यह है कि बालक जो है बस को एक बार पकड़ेगा, और अगर डी क्या आ जाए, डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, कितनी बार पकड़ेगा, 2 बार पकड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये 2 बार कैसे पकड़ सकता है, बोलोगे 2 बार कैसे पकड़ सकता है, बता रहा हूँ कैसे 2 बार पकड़ सकता है। वो देखो मेरी बात सुनो, जब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर बस खड़ी है, बात समझिएगा, ये बस खड़ी है और ये मैं हूँ, बोलो हाँ है ना। बस ने स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया, बोलो हाँ है ना। मेरी स्पीड भयानक वाली है, भयानक वाली।
ये बस थी, बस आगे बढ़ रही है, मैं यूँ दौड़ा, ये करते करते मैंने यहाँ बस को पकड़ लिया। आप समझिए, ये सीन देखिए ऐसे, ये सीन देखिए, ये ऐसे है, ये मैं हूँ और ये बस है। बोलो क्लियर है क्या? ये भी चल दी, ये मैंने बस को पकड़ लिया और मैं कहाँ निकल गया? आगे निकल गया। लेकिन मेरे में कोई एक्सीलरेशन है क्या? क्या मेरे में कोई त्वरण है क्या? मेरी स्पीड तो वही रहेगी, लेकिन बस में कंटिन्यू क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें क्या है? एक्सीलरेशन है। तो क्या होगा देखिए, समझिए सीन को, ये ऐसे हुआ, ये मैं आया, तेज निकला, आगे चला गया। अब क्या हुआ? आगे निकल गया, लेकिन बस की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। बस एक बार मुझे क्या करेगी? आगे जाकर एक बार फिर पकड़ेगी मुझे। नहीं बात समझ में आई क्या? यानी कहने का मतलब यह है, अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी बस क्या होगा? बालक क्या करेगा? बस को 2 बार पकड़ेगा। नहीं आया क्या? और यदि क्या हो जाए, ये इक्वल टू 0 आ जाए तो 1 बार पकड़ेगा। बोलो हाँ है ना? और अगर ये ग्रेटर देन लेस देन 0 आ जाए तो पकड़ेगा ही नहीं। नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, तो हमने बोला भाई पकड़ लिया, चलो ये बोल देते हैं इससे। अब बताओ क्या हो जाएगा? बोलो d क्या है? d ये रही, बोलो क्या आ जाएगा? u माइनस यू नॉट का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad, और ये ऐसा हो जाएगा। ट्रांसफ़र कर दीजिए u माइनस यू नॉट का होल स्क्वायर और ये 2ad। अब बताइए u माइनस यू नॉट, ये आ जाएगा ग्रेटर, ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2ad। बोलो हाँ है ना? अब उन्होंने बोला कि मिनिमम 1 बार पकड़े, मिनिमम 1 बार कैच करे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? u माइनस यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाए? अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 2ad। बोलो हाँ है ना? दो एक से ज़्यादा बार कैच करे तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर आना चाहिए। नहीं आया? बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? यस या नो? यानी जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो चुपचाप से क्या करा करिए, टी में पहले क्या करिए? क्वाड्रेटिक बना लिया करिए और खट से सॉल्व कर दीजिए। आ रही बात समझ में क्या? चलिए इसमें क्लिक करिए, फिर अपन अगले पे आते हैं। क्लिक करें। हो गया? यस यस, चलिए मिटा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, है ना? अगर मैं बात करूं बेटे इधर आइए, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ, अच्छा मेरी बात सुनो भैया, इधर आओ, इधर आओ। मैं क्वेश्चन देता हूं, सोचो, अक्कल लगाओ। मैंने क्वेश्चन दिया, देखने में टफ लग रहा है, इजी, देखने में टफ लग रहा होगा, है इजी। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको 2 कार दे रहा हूं, 2 कार, एक कार का नाम A, दूसरी कार का नाम क्या है? B है। बेटा एक कार का नाम है, दूसरी कार का नाम क्या है? B है। इसके अंदर क्या है? u1 की वेलोसिटी है और साथ में क्या है बताओ? क्या है? a1 का एक्सेलरेशन है। इसके अंदर जो है u2 की वेलोसिटी है और a2 क्या है? एक्सेलरेशन है। और ये जो d है वो क्या है? डिस्टेंस। बोलो हाँ है ना? अब अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए B जो है A को कभी भी क्या कर रहा? ओवरटेक नहीं कर पाएगा, कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। बताओ कंडीशन क्या है? ओवरटेक कर ले तब बताओ कंडीशन क्या है? अरे बोलो यार, सेम कंसेप्ट, बोलो क्लियर है क्या? चुपचाप से क्या निकाल, इसमें क्या बनने वाला है? टी में क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा। बात खत्म करो, है ना? इधर देखो, इधर देखो, सोल्यूशन समझो, देखो समझो। पहले यहाँ पर कंसेप्ट को आप पकड़ो, कंसेप्ट को आप पकड़ो पहले चुपचाप से। ये देखिए, ये u2, ये a2, ये u1 और ये क्या है? a1। अब पहले क्या मान लिया करो? कैच कर लिया। बोलो हाँ है ना? अगर क्या करें, अगर ये मतलब ओवरटेक बोले, कैच बोले, जो भी आपको बोलना बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये a और b है, ओवरटेक कर लिया मान लो। बोलो हाँ है ना? क्या आप ये मानते हैं इस बात को कि भाई जितने टाइम में ये लगेगा, जितना टाइम, उतने टाइम में इसको भी यहाँ पहुँचना पड़ेगा? बोलो हाँ है ना? भाई अगर टी टाइम में ये यहाँ पहुँचेगी तो टी टाइम में इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी क्या करेगी? ओवरटेक कर पाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसको क्या मान लो? अरे बोलो भाई x मान लो। बोलो हाँ है ना? अरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, इससे मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूँ अभी। क्या सिखा रहा हूँ आपको? इसमें पूरे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, है ना? अब देखिए, अब मुझे तो अच्छा क्या करोगे? सोचो, स्टार्ट करें। ये बताओ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए फॉर a, अगर a के लिए बात करें तो a के नाम पर s कितना आएगा? x आएगा। वेरी गुड, ये x आ गया। बोलो क्लियर है क्या? u के नाम पर क्या आएगा? इसमें u1 t प्लस हाफ a1 और t स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है?
अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा कि फॉर बी, अगर बी की बात करें, बोलो अगर हम बी की बात करें तो बी वाले केस में क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डी प्लस क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। आप बोलेंगे सर एस के नाम पर डी प्लस एक्स, ये आएगा यू टू टी प्लस ऑफ हाफ, बोलो ए टू टी स्क्वायर। सही है क्या यहाँ पर, बोलो हाँ है ना। क्या बनाओगे, टी में क्वाड्रेटिक बनाओगे, यहाँ पर क्या एक्स को उठा के उसमें डाल दो, ख़त्म करो। अगर हम बात करें, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या हो गया सेकंड, समझिए बात को, फर्स्ट एंड सेकंड, बताइए इस x को उठा के उसमें डाल दो, बताओ क्या आ जाएगा, d प्लस जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा u1t प्लस ऑफ हाफ a1t स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है, अक्का लगाइएगा, u2t प्लस क्या आ जाएगा हाफ a2t स्क्वायर। सीधी सी बात है। अगर क्वाड्रेटिक बनानी है तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना एक्स, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनानी है तो पहले टी स्क्वायर फिर टी स्क्वायर फिर टी फिर बिना टी वाला। यस या नो, डी निकाल के कंपेयर कर देंगे, आंसर फेंक देंगे। आइए चलिए एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बताइए क्या आएगा। देखो अगर आप देखें हाफ a1t स्क्वायर, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो यह आ जाएगा हाफ a2 क्या जाएगा टी स्क्वायर, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक चलो, ये पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है, u1t पहले से ही है, ये वाला क्या आ जाएगा u2t करके आ जाएगा, सबको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, d एक ही है और उधर पहले से लेफ्ट में पड़ा हुआ था, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या करें, टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताइए, हाफ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1 माइनस a2 और टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये क्या लिखा जाएगा u1 माइनस u2 और मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ t और प्लस ऑफ d इक्वल टू 0। अब आप समझ चुके होंगे कि ये पूरा एक प्रकार का a है ना, ये एक प्रकार का b है और ये एक प्रकार का c है, बोलो हाँ है ना। सिंपल सी बात है, आप d निकाल लीजिए, d होता क्या है बी स्क्वायर माइनस, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के नाम पर क्या है, ये लिखा हुआ है, यानी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a के नाम पर क्या लिखा हुआ है ये, यस, यानी ये है आपका हाफ, बोलो क्या हो जाएगा a1 माइनस a हो गया, बोलो हाँ ना, c के नाम पर क्या लिखा है d, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताइए d क्या आ गया, मेरे हिसाब से u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, माइनस ऑफ 2 और ये आ जाएगा a1 माइनस a2 और ये आ जाएगा d आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। यानी मेन मुद्दा क्या है आपका, d निकालना हमारा मेन मुद्दा होता है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इसके बाद की कहानी में क्या है, मैं थोड़ा मिटाऊंगा, जगह बनाऊंगा, देखिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, जगह बना रहा हूँ। हो गया क्या, अरे बोलो भाई, हो गया, चलो। अब मुझे अच्छा एक बात बताइए, सेम क्वेश्चन बेटे, इसी को कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मुझे लगता है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, यह डी आ गया है, यस। मुझे एक बात बताइए, अगर उसने प्लेस केस 1, अगर मैं कहता है कि इफ ये आगे था ना, बी पीछे था ना, ये आगे था कि बी पीछे डायग्राम में, ठीक है। इफ अगर बात करें बी नेवर, अगर बोलते ओवर टेक टू ए, मतलब बी कभी भी ए को अगर ओवरटेक नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है डी क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, है ना। उठा लो वहाँ से, क्या जाएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 a1 माइनस a2d और यह आ जाएगा। अब यही बोलता है कि भैया क्या कर लेता, अगर बी ओवरटेक कर लेता तो यहाँ पर क्या करता है डी, ये वाला आ जाता, बात खत्म। नहीं आया, यस, सॉल्व नहीं करना, दिमाग लगाए, दिमाग खराब हो जाता बच्चों का। जराओ पहले, बोलो क्लियर है कि नहीं है। u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेस देन क्या जाएगा 2a1 माइनस a2 और d हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो u1 माइनस u2 लेस देन अंडर रूट ऑफ 2d पहले लगाता हूँ, d पहले लगा दिया, a1 माइनस a2। अब बताइए, बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया। अब आंसर जब पकड़ेंगे तो उसे बहुत लफड़ा होगा,
मतलब जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हमारा चला कि u1 माइनस u2 की जगह u1 प्लस u2 लिखा हुआ है, इधर प्लस लिखा है तो वहाँ माइनस लिखा है, माइनस लिखा है तो वहाँ प्लस लिखा हुआ, बवाल लिखा हुआ होगा। पहले बड़ी बात क्या, कोई क्या है, कंसेप्ट ही तो है। नहीं आया, नहीं आया, पक्का, यस। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। केस 2 करवा दूँ आपके नहीं करवा दूँ, कर लेंगे। देखो भाई क्या बोलेंगे यहाँ पर, इफ बी ओवरटेक टू ए तो क्या लिखा जाएगा बताइए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये जो ऐसे लगा है उल्टा हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आएगी बताइए पहले आपको, फिर मैं अब करवाता हूँ। क्या ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे करा जाता है, नहीं पकड़ में आएंगे, पक्का। चलिए बोलो यस। अब देखिए ध्यान से, यस अब देखिए, तो जब भी अभी कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले आपको कंसेप्ट मालूम चाहिए कि हाँ हमें ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करा था। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो देखिएगा प्लीज़ बेटे जरा ये। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो समझिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा कि भैया यहाँ पर क्या खड़ी है, बस, बात समझिए, बस खड़ी है, बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो मैंने ले लिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, बालक, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर एक बालक खड़ा हुआ है। मान लीजिए वो इस तरफ जो है, इस तरफ बस को सब पकड़ना चाहता है, वो इस तरफ दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और खड़ा कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे पीछे खड़ा हुआ है। बोलो हाँ है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि बालक जो है, रिपीट करो बात को, बालक बस को, इसका नाम लिख दूँ, इसको बस बोल रहे हैं हम लोग, ये बस है, बोलो हाँ है ना। बालक जो है बस को कब क्या करेगा, कैच करेगा। तो पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसे आता है, देन फाइंड व्हेन एंड वेयर, देन फाइंड व्हेन एंड वेयर बॉय ओवरटेक टू द बस। बोलो क्लियर है क्या, यानी जो बॉय है यानी बालक जो है बस को कब ओवरटेक करेगा। बोलो क्लियर है क्या, यस या नो। अरे बोलो यार। अब देखिए हम अक्सर क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको। भाई ये बालक है और ये क्या है, अपनी बस है, अपनी नहीं है भाई, किसी की बस भी हो सकती। यहाँ पर देखा जाए u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू क्या भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर जो है ये बालक कितना है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी डिस्टेंस बैठा हुआ बेटा, मेरे हिसाब से 10 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अभी दौड़ रहा, कड़कड़ 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 दौड़ रहा है। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते बालक बस के अंदर, मान ले। अब ये बताओ ये कैसे हुआ होगा, ये t इक्वल टू 0 है और ये टाइम यहाँ से इसका भी स्टार्ट हुआ है। क्या जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचा होगा उतने भी टाइम में इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अरे बोलो यार। अब बताइए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, x। क्या टफ लग रहा है, क्या इजी लगने लगा थे क्वेश्चन धीरे धीरे। अब बताइएगा, अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि भैया फॉर बालक, ठीक भैया, तो बालक के लिए आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, तो s इक्वल टू फार्मूला तो एक ही हो रहा है भैया, a t स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। तो बालक s के लिए s कितना हो जाएगा, बालक यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, उसका 10 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। नहीं आ रहा है क्या, ये सब क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से पढ़ाऊंगा अभी आगे चलकर। देखो u क्या है, बालक के लिए u कितना है 20, यानी बालक के लिए आएगा 20t और प्लस बालक में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन, कोई भी त्वरण नहीं है, तो एक जगह पर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। सही बोला क्या, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताइएगा, तो क्या आ गया 10 प्लस x 20d एंड दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बोलो हाँ है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ मेरे बच्चे कि फॉर बस, अगर मैं बस के लिए बोलूँ, फॉर बस, अगर मैं बस के लिए बोलूँ तो बताइए s कितना होगा बस के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक x ही गई है बस, तो ये बस x गई है। u के नाम पर क्या आएगा 0, क्योंकि बस में इनिशियली किसी प्रकार का कोई वेलोसिटी नहीं था। नहीं आ रहा क्या। इसके बाद जो है ये आ गया t प्लस हाफ, a के नाम पर क्या आएगा, a के नाम पर मेरे हिसाब से क्या आएगा 4 आएगा। बोलो हाँ है ना। ये जो है आपका 4 आ गया और ये आ गया आपका t स्क्वायर आ गया। सही बोला मैंने। यहाँ पर देखा जाए तो एक कट गया, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। अब उठा के x में डाल दीजिए, आंसर आना चालू हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से अगर हम तुलना कर दें इसको लाकर, ये क्या जाएगा 10, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पर 2t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20t। बोलिए हाँ है ना। अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाऊँ तो भैया ये बताइए 2t स्क्वायर, इस वाले को इधर खींच लाइए, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 20t, और पहले से कोई और क्या पड़ा हुआ है प्लस ऑफ 10 पड़ा हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस। क्या पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये t स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10t और प्लस ऑफ 5। बोलो हाँ है ना। क्या फैक्टर हो पा रहा है क्या इसका? नहीं। अगर फैक्टर नहीं हो पाता तो क्या फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो भैया x का फार्मूला कुछ होता है बेटा मेरे, तो x की वैल्यू सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है ना। देखिए 2a। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर a के नाम यहाँ क्या लिखा है 1, मतलब भाई एक्स स्क्वायर के पहले वाले को a बोलते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर के पहले वाले को क्या बोलेंगे a बोलेंगे, कितना है वो 1 है। और यहाँ पर x के पहले वाले क्या बोलेंगे b, यहाँ पर t के पहले वाले कितना बोलेंगे, t के नाम b के नाम पर क्या है माइनस। अरे बोलो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताइए, अगर ठीक है मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ तक तो आप आ गए। अब ये पता करें कि भाई ओवरटेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो यहीं से पूरा निकाल लेंगे। भाई ओवरटेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एक अलग चीज़ हो गया, कब ओवरटेक करेगा एक अलग चीज़ हो गया, कहाँ ओवरटेक करेगा एक अलग चीज़ हो गया। भाई पहले चेक कर लो ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा, फिर कब ओवरटेक करेगा, टाइम पूछ रहा है, कहाँ ओवरटेक करेगा एक्स पूछ रहा है। नहीं आ रहा क्या? अब बताइए फिर डी निकालो भाई साहब, डी कितना होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac। नहीं आया। ये भाई साहब बोर्ड पे देखिए ना आप, देखिए हाँ बताइए कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 4, ए के नाम पर कितना है 1 और सी के नाम पर कितना है 5। मुझे लग रहा है ओवरटेक कर रहा है। बोलो कितना आ रहा है 100, ये कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है भाई साहब, डी आ रहा है 80, वो भी क्या है 0 से ज़्यादा। कितनी बार ओवरटेक करेगा? लग रहा है 2 बार ओवरटेक कर रहा है। चेक करा जाए, आइए आइए आइए, ओवरटेक करेगा ना? अरे पॉजिटिव आ गया यार, ओवरटेक करेगा ना, और ग्रेटर दैन 0 है। देखो खेल देखना, अब तो चलो वहाँ देखो कंपेयर करो। बोलो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू माइनस बी, ये रहा तुम्हारा माइनस, b के नाम पर क्या है माइनस 10 प्लस माइनस, बोलते हैं भाई साहब b स्क्वायर समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों को, माइनस ऑफ 4, a के नाम पर 1 और c के नाम पर 5। नहीं आया क्या? अपॉन 2a, ये आ गया। अब देखो t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस, बोलो बेटा ये मेरे हिसाब से 100 और मेरे हिसाब से 20, बोलो है ना, अपॉन 2 t इक्वल टू बोले 10 प्लस माइनस 80 आएगा। अगर मैं 80 की बात करूँ तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ क्या बचेगा, 8 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना। और क्या बचा 10 बचा, तो 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू, ये जोड़ी बना लेना, 1 पेयर 2 पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अंडर रूट 80 बचेगा यहाँ पर, उसे हम क्या लिख सकते हैं, दो ये वाले, हाँ 4 रूट 5, बिल्कुल से बेटा 4 रूट 5 और बाई क्या हो गया 2। बोलो हाँ है ना, 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 5। नहीं है क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए, पहले आई क्या? अब देखिए ध्यान से, कमाल देखिएगा, ये तो मैं पहले का लिखा हुआ है, समझिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, देखो फॉर निगेटिव साइन, अगर आप यहाँ का निगेटिव साइन अगर आप यूज़ करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह यूज़ करते हैं, बताइए क्या आएगा, t इक्वल टू क्या रहा 5 माइनस कितना रहा बताइए 2 रूट 5। रूट 5 कितना होता है करीब करीब? हाँ बेटा बोलो बोलो। यहाँ पे ये वाला 2 से काट दिया ना बेटा, ये 2 से काट दिया ना, देखिए इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। अरे यार कमाल करते हो यार, ये जब काटते हैं ऐसे लिखा रहा है, दोनों कटता है बेटा। चलो कोई बात नहीं, ये पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब बताइए चाहे रूट 5 कितना आता है, 2.5
चेक करिए कितना एग्जैक्ट कितना है। अरे मैंने आपको ट्रिक सिखाया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ट्रिक सिखाया किसी वीडियो में, देखो बोलो क्या, चलिए बोलो कितना आ रहा है, चलिए चलिए चलिए, अंडर 5 एग्जैक्ट 2.23 मल्टीप्लाई 2 करो, रुक जाओ, कितना 4.47 माइनस करो, उसको कितना आ रहा है, -5 करो, -5 करो 0.527। चलो अब मेरी बात सुनो, ये बताओ टी किस में आया, प्लस में है कि माइनस में आया है, प्लस में आया है, यस, यानी इस टाइम पे ओवरटेक करेगा। अरे यार, अच्छा अभी तुमने क्या लिया बेटा, पॉजिटिव निगेटिव साइन लिया है। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर पॉजिटिव साइन, अब जो है धनात्मक चिन्ह ले लो बेटा, देखो ध्यान से, उसमें तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सीन को समझो, कितना आएगा 5 प्लस ये आ जाएगा, भाई यहाँ का प्लस साइन लेना पड़ेगा। अब बताओ इसमें क्या जाएगा, t = 5 प्लस कितना आ जाएगा 4.47, अब बताओ t = आ जाएगा 9.47 सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, रुको, क्या मैंने आपको यही बात बोला था कि अगर ये d एग्जैक्ट क्या आ जाता, 0 आ जाता, d एग्जैक्ट क्या आता, 0 आता, तो इसको सॉल्व करते तो क्या t की वैल्यू आती, हाँ जरूर आती, यस t आती, एक ही t आती, दूसरी t नहीं आती। अरे बोलो यार, लेकिन अरे अभी तो लिखवाया था मेरे बच्चे, देखो हमने क्या बताया था कि अगर d तुम्हारा लेस देन 0 हो गया, चेक कर लो, अगर मान लो d किस में आ गया होता, निगेटिव में आया होता, तुम दोनों t निकालते, दोनों t क्या आते, निगेटिव आ जाते, मतलब क्या है, ओवरटेक करेगा ही नहीं करेगा। अरे यार, अगर d मान लो सॉल्व करने में क्या आता हमारा, निगेटिव आता, तो d लेस देन 0 आता है कि नहीं आता। अब उसके बाद तुम टाइम को कैलकुलेट भी करते, दोनों टाइम क्या आते हैं आपके, निगेटिव आते, बोलो हाँ है ना। t निगेटिव मतलब क्या हुआ, ओवरटेक किया ही नहीं, ये तो सिखा रहा था पहले। और अगर d मान लो एग्जैक्ट क्या आता, 0 आ जाता, तो हाँ सॉल्व करते तो t की वैल्यू आती और एक ही t की वैल्यू आती, बोलो हाँ है ना। यानी एक बार क्या करता वो उसको ओवरटेक करता, बोलो हाँ है ना। और बोलो यार, और दूसरी अगर t की वैल्यू आ भी रही है तो किस में आ जाएगी, निगेटिव में। नहीं बात समझ में आई क्या, नहीं देखो सुनो, अगर d क्या आ गया, ग्रेटर देन ये आ गया 0, यानी हमारे जो t की वैल्यू है, t की दो वैल्यू आएंगी, पहली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ये देखो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो t की वैल्यू क्या हो रही है, t की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, एक बार t की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब क्या हुआ, एक बार t की वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हुआ, बालक जो है कहाँ गया, बालक जो है बस को एक बार नहीं 2 बार क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। नहीं आया क्या, पहली बार ओवरटेक करेगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर बस अपनी धीरे स्पीड पकड़ रही होगी, फिर दोबारा क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा। बोलो क्लियर है। अगर मान लो यही क्या होता बताइए, अगर d क्या होता, एग्जैक्ट क्या होता, 0 आया होता, तो t की वैल्यू क्या होती, एक बार क्या आती, पॉजिटिव आ जाती, बोलो हाँ है ना। और t की 2 वैल्यू अभी भी आती, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, कहाँ गया, t पे स्क्वायर, तभी t की वैल्यू 2 आती, बोलो हाँ है ना। मगर एक पॉजिटिव, दूसरी क्या आती, निगेटिव आती, बोलो हाँ है ना। जो पॉजिटिव वाली आती हम बोलते हैं उस पर क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। नहीं आया क्या। अगर d क्या है बताओ, अगर d क्या हो गया, लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब t की जितनी वैल्यू आएंगी सब क्या आएंगी, निगेटिव, इमेजनरी ऐसी आएंगी। नहीं बात समझ में आ गई क्या, नहीं आया। तो आप यहीं पर समझ जाना चाहिए था आपको कि जो ही आपने d की वैल्यू निकाला 80 आ गया, मतलब d ग्रेटर देन 0 आ गया, यहीं से आपको दिमाग चल जाना चाहिए, अच्छा t की 2 वैल्यू आएंगी और 2 की दोनों क्या आएंगी, पॉसिबल वैल्यू आएंगी, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। नहीं आया क्या, यस। अच्छा पहले मैंने निगेटिव साइन क्यों ले लिया, पहले निगेटिव साइन ले लिया कि जब मतलब यह है जब निगेटिव लेते हैं तो जो टाइम आता है वो ये बताता है कि भाई पहली बार टाइम तो कम ही आएगा ना, तो पहली बार ओवरटेक कब किया, और जब t पॉजिटिव लेते हैं तो बताता है कि दूसरी बार ओवरटेक कब किया। नहीं आया, नहीं आया, इजी है कि नहीं है, बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं। अच्छा मुझे बताओ पहले, बात समझ में आ गई, क्लिक करो, फिर इसमें कहानी और जोड़ता हूँ। क्लियर है, अब आर्ट लेवल बढ़ गया ना, तब मैंने कहा ना टाइम दिया करो। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर सब बता रहा हूँ, सब 1 by 1 हो गया क्या। इधर बच्चे बैठे, फिर डिस्टर्ब ना करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, ये जो आपने टी निकाला है, भैया इधर आओ, ये जो टी निकाला है बोलो। अच्छा एक चीज़ बताओ, सोचो ये क्या है आपका, एक्स है कि नहीं है, अरे बोलो यार। और एक्स आया कितना था, एक्स कहाँ आया था,
x आया था ना, ये रहा। देखो ये बताओ x इक्वल टू क्या है, 2t स्क्वायर है कि नहीं बताइए। यस, x क्या है आपका 2t स्क्वायर है कि नहीं है। अब बताओ अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप t ये वाली रखते हैं, कौन सी वाली, मतलब अगर आप क्या रखते हैं 2 इंटू अगर आप 0 पॉइंट क्या है 52 इसका रखते हैं तो ये x क्या आएगा, क्या आएगा, कहाँ गया ये पहली बार x जो भी आएगा ओवरटेक करने वाला, बोलो है ना। और उसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें अगर t क्या पुट करते हैं, अगर आप 9 पॉइंट क्या करते हैं 47 सेकेंड पुट करेंगे तो x दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इसी पुट कर दिए 2 इंटू क्या हो जाएगा 9.47 का स्क्वायर आएगा। यानी एक बार जो है एक कम वाला x आएगा, मतलब उसने क्या किया, इसने इसको यहाँ ओवरटेक किया होगा। एक जो ज़्यादा बार आ रहा हो क्या हो जाएगा, इधर आ रहा होगा, यानी उसको दोबारा ओवरटेक वहाँ हुआ। नहीं बात समझ में आई, अरे बोलो यार, पहले पढ़ा नहीं आया। अच्छा मुझे मान लीजिए इसी पार्ट में, अगर मैंने इसी पार्ट में ये पूछ लेता कि बच्चे बताइए कि जब पहली बार दोनों आमने सामने आए थे बालक और बस, बताइए कि बस की स्पीड कितनी थी। जब दूसरी बार दोनों आमने सामने आए दोनों तो तब उसमें बस की स्पीड कितनी थी। मैं बालक की स्पीड क्यों नहीं पूछ रहा हूँ कि बालक तो 20 से ही दौड़ रहा है ना। एक बात बताइए, क्या कोई फार्मूला पढ़े हैं, अगर आप देखें v इक्वल टू यू प्लस AT पढ़े हैं भाई, इसमें u तो 100% जीरो ही है ना यार, नहीं आ रहा यार। ये बताइए तो v क्या आएगा, इसमें दिया ना हमने u 0, अब बताइए क्या हो जाएगा, बोलो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा 80, यानी v इक्वल टू 80 आएगा ना। अब मुझे बताइए a कितना है, ये दिया हुआ है, ये 4 दे दिया है, बोलो हाँ है ना, 4 इंटू टी। अब मुझे बताइए अगर आप t क्या पुट करते हैं, अगर t क्या पुट करते हैं 0.52 पुट करते हैं, 0.52 अगर t पुट करते हैं तो यहाँ से जो v आएगा 4 इंटू 0.52, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अरे बोलो यार 4 2 8, बोलो हाँ है ना, और 20 यानी ये, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर 2.08, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि जब बालक और बस एक दूसरे के आमने सामने पहली बार आई थी उस समय बस की स्पीड कितनी थी, 2.08 थी। नहीं आया क्या, एक क्वेश्चन से पूरा रामायण में बता रहा हूँ कर करके आपको, बोलो हाँ है ना। अच्छा जब दूसरी बार दोनों आमने सामने आई होंगी तो उसके लिए आप क्या पुट करेंगे बताइए। अच्छा t इक्वल टू कितना पुट करेंगे 9.47, नहीं आ रहा क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना। आप कॉन्सेप्ट सीखा करो, बोलो ये सेकंड है, बोलो क्लियर है क्या। अब बताइए क्या वो डर रहे हैं क्या क्वेश्चन से, 4 इंटू क्या हो जाएगा 9 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 47, यही है ना। अरे बोलो यार, अब बताइए इसको मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने बेटा, 4 इंटू 9.47 कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पर, जल्दी बता दो यार। अरे 4 7 28 करो ना, अरे यार 38 हाँ, कुछ 88 और गलती आए तो आप जानो, हाँ मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ है ना। मतलब जब दूसरी बार दोनों आमने सामने आए थे तो ये आया, बोलो क्लियर है। यानी सोचिए अगर सिर्फ क्वेश्चन दे दिया कि बताओ क्या ओवरटेक कर लेगा, तो सराफा से क्या निकालो, डी से चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट, बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या, डी क्या आ जाएगा, अगर इक्वल टू 0 आया तब भी पहली बार ओवरटेक करेगा, डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तब भी क्या होगा, तब 2 बार ओवरटेक करेगा। और गलती सही है, और डी क्या आएगा अगर निगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0 आ गया, ओवरटेक का बात ही खत्म। तो वो पूछे कितने से बाद कैच करेगा, हाथ कैच करेगा, पर जब पहले डी निकाल के बैठ जाओ, बोलो हाँ है ना, और डी क्या आ गया निगेटिव, तो कैच करने की बात ही नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मालूम चला कि बिना वजह का जो है पेपर में बैठे टाइम निकालो, जब कैच नहीं कर कौन सा टाइम भैया, तो पहले चेक कर लो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, नहीं आया, चलिए हो गया, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। अरे बोलो भाई पक्का। चलो अब मुझे एक बात बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे क्या, पक्का ना। हाँ हम अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि देखिए क्वेश्चन ठीक है वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ में हम कॉन्सेप्ट भी क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अपने, ठीक है। इधर आइएगा, देखिए भाई साहब अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बोले अक्कल लगाइएगा, अक्कल।
बोलूं? चलो, एक क्वेश्चन आया, क्या अब मुझे करवाना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन। ये हो गया, उन्होंने बोला कि भैया ये दोनों 10 मीटर आगे पीछे खड़े हैं, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 ले लो, और इसके अंदर ले लो एक्सेलरेशन कितने का ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड का ले लो। बोलो हाँ है ना? एक काम करो, इसको कुछ बढ़ा लो, इसको कर लो 10 मीटर पर सेकेंड कर दो और ये स्क्वायर लगा दो। बोलो हाँ है ना? एक बी वाले की बात कर लेते हैं, इसकी तुम ले लो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, और इसका जो ए है इस तरफ कितने कर लोगे, उसे थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, उससे 4 कर लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लो। फिर वही क्वेश्चन कि ये बताइए कब कहाँ ओवरटेक करेंगे, जब ओवरटेक करेंगे दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, कितने कितने टाइम के बाद क्या ओवरटेक करेंगे, बवाल पूछ रहे हैं। बोलो है ना? तो पहले ऐसे जब क्वेश्चन टफ लेवल में पड़े अगर लगे आपको, तो सराफा से क्या निकालो कि ओवरटेक करोगे कि नहीं करोगे, है कि नहीं है? क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइए जेंटलमैन, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ गए, बोलो क्लियर है क्या? ये यहाँ से हमने मान लिया कि भैया ओवरटेक तुम कर गए, बाकी हम निकाल लेंगे। क्या इस बात को मानते हो कि यहाँ का जो टाइम है ये डिस्टेंस x है, टाइम ये वाला टाइम t अगर होगा तो ये वाला भी टाइम क्या होगा, t होगा? क्या बच्चों की तरह क्वेश्चन लगने लगा क्या? यस, एक ही फार्मूला है हमारे पास, नाम है बेचारे का क्या चीज़, s=ut प्लस हाफ at²। बोलो क्लियर है क्या? गिनती के 3 चैप्टर तो फार्मूले हैं 1D में यार, वो पूरा खोपड़ी घुमा देते हैं बच्चों का। देखो एक मिनट, थोड़ा इसको ढक्कन लगा लें। देखिए अगर हम बात करें फॉर ए, बताइए ए के लिए क्या होगा, कितना एस के नाम पर क्या आएगा x, यू के नाम पर 10 ले लिया है मैंने, है ना, टी के नाम पर टी ही रहेगा, हाफ के नाम पर हाफ ही रहेगा, ए के नाम पर 2 रहेगा, और ये t² आएगा। बोलो क्लियर है क्या? भाई साहब ऐसे क्वेश्चन दे देता तो हमारा कंसेप्ट ना सिखाऊं, क्वेश्चन दूँ, आदमी चक्कर खा गिर जाता है फिर उसमें। बस जिसको आ रहा अलग बात है, पहली बार देखा भाई ऐसा भी होता है कभी, सही बात है, कॉन्सेप्ट सीख लिया आप लोग, हाँ ये का है, कुछ नहीं और का है, ये 10t प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, t²। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपको इसलिए कह रहा ना, कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन करो। देखो फॉर बी कितना चला होगा, 10 प्लस x, लो भैया 10 प्लस x, उसका u कितना 0 लिया हमने, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू क्या हो जाएगा 4t²। बोलो इजी हो गया? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाए करिए, है ना, 1D सीखने के लिए। हाँ बोलो क्लियर है क्या? लिख दिया भाई साहब। अब कंपेयरिंग चालू कर दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं भैया देखो बात सुनो, चुपचाप से क्या करूँगा, पहले क्वाड्रेटिक बनाऊँगा, नहीं बिना जाकर चेंज करता रहूँ मैं और ओवरटेक ही ना करे, है कि नहीं? चलो बताओ क्या जाएगा, 10 प्लस x की वैल्यू कितनी है, हाँ 10t प्लस t² और ये 2t², सही है क्या? ये t² उस तरफ गया तो 2t² माइनस t² कितना बचेगा, t², ये भी उस तरफ ले जाना पड़ेगा, t² के पहले माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इस तरफ नहीं लाया हूँ, उस तरफ ले गया हूँ। देखो ये उधर गया, ये भी उधर गया, यस या नो? वो तो होने वाला नहीं है, क्वाड्रेटिक तो बनेगा नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, फैक्टर तो होगा नहीं इसका, सही बोल रहा हूँ क्या? अब डी निकालो भाई साहब, पहले तो डी, b² माइनस 4, आंसर यही निकल के आ गया, डी बी माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 4 a और बोलो माइनस 10। बोलो क्लियर है क्या? डी कितना आ रहा है, 100 माइनस माइनस प्लस 40। ये भैया ये तो दिख रहा है कि 2 बार ओवरटेक करने वाला है, 2 ही बार ओवरटेक करेगा भाई साहब। चलो देख लेते हैं करता है कि नहीं करता है। बोलो हाँ है ना? आइए बताओ क्या होगा, t इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी के नाम पर क्या है, b के नाम पर ये माइनस हो गया और ये b के नाम पर ये है प्लस माइनस, बोले b² माइनस 10, b² आगे बोलो माइनस 4ac, a के नाम पर 1, c के नाम पर 1 इंटू माइनस 10
बोलो क्लियर है क्या? अपॉन आ गया 2 इंटू ए, 10 कहाँ लिख दिया मैंने? हाँ गलती हो गई, गलती, माफ़ी चाहते हैं भाई। माइनस माइनस प्लस, बोलो क्लियर है क्या? ये आ गया तुम्हारा 100 और ये आ गया तुम्हारा 40/2। तो ये t इक्वल टू 10 प्लस माइनस कितना है? 140। भाई साहब एक बात बताइए, 140 मतलब क्या? 70 इंटू 2 इंटू 35 इंटू 2, ये बात है क्या? और ये वही रहेगा, 2 2 जा 4, 2 बाहर आ जाएगा, यानी t इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 35/2, 2 से 2 काट दो, t इक्वल टू बोलो कितना आएगा? 5 प्लस माइनस बोलो कितना आ रहा है? गलती तो नहीं किया मैंने? सही है नहीं? हाँ सही है, ड्रा कर रहा था। हाँ, अंडर रूट 35, बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है? टी कितना आ रहा है? 2 बार कि 1 बार ही आ रहा है? नहीं पर चेक तो कर लो पहले, इसमें टी कितना है? दोनों पॉसिबल वैल्यू आ रही है क्या? तो गलती तो नहीं की मैंने कहीं पर भी? चेक कर लेना भैया, नहीं घबरा जाएगा। चलो अंडर रूट 35 कितना है? 5 पॉइंट, तो टी तो एक ही आ रहा है, टी इसमें एक ही आ रहा है। टी क्या आ रहा है? एक। क्यों? तुमने अगर टी निगेटिव लिया तो 5 माइनस कितना आ रहा है? 5.91। हाँ ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? टी किस में आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई, यस या नो? अब बताए टी क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस 5.91, टी कितना आ जाएगा? 10.91 सेकेंड। मतलब क्या हुआ? टी निगेटिव आया मतलब क्या हुआ? एक बार ओवरटेक करेगा कि 2 बार ओवरटेक? एक ही बार कर रहा है इस बार। बोलो हाँ है ना? यस या नो? यहाँ से क्या दिख रहा था कि 2 बार ओवरटेक कर रहा है, बट कर कितनी बार रहा है? एक ही बार कर रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार भाई, हो गया उसमें सॉल्व करने कंडीशन आ गई। बोलो क्लियर है क्या? मतलब क्या हुआ? बात सुनो, टी की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है, एक पॉसिबल वैल्यू आ रही है। आ रही बात समझ में यहाँ पर क्या? अब मुझे बताओ क्या होगा? बोलो, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस। अब देखो चेक कर लेंगे अपन। अब बताओ आप क्या करोगे? बताओ ए टी कहाँ रखोगे? ए टी कहाँ रखोगे? अगर ये टी तुम कहाँ रख दो? किस में रख दो? इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा? टी रख दोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इतनी डिस्टेंस पकड़ेगी। बोलो हाँ है ना? अब जब ओवरटेक करें तो क्या आ जाएगा? v इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी है कि नहीं है? अरे बोलो यार, उससे क्या लगा दोगे? अगर तुम्हें v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दोगे, अगर तुम a वाले के लिए बात करोगे तो a वाले के लिए u कितना हो जाएगा? 10, a कितना हो जाएगा? 2, और t कितना है? 10.91। जब ओवरटेक किया तो मालूम चल जाएगा कि एक वेलोसिटी कितनी थी। और v वाले के लिए पता करोगे तो u कितना कर दोगे? 0, और a कितना है? 4, और t वही 10.91। नहीं आया क्या? तो क्या मालूम हो जाएगा उससे? क्या होगा? मतलब जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आई तो दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी थी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लिक करो। हो गया क्या? यस। भाई कोई करप्शन मिस्टेक को देख लीजिएगा यार। चलिए अब कहानी में थोड़ा सा अलग लेकर आते हैं कुछ। बोलो चलो 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 लो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। बोलो यार समझ में आ गया? नहीं आया बता पहले। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का है? क्या आप ऐसे क्वेश्चन चेक करो? b² - 4ac चेक कर रहे हो क्या? हाँ लग ही रहा है, वही है ना। बोलो क्लियर है क्या? चेक कर लेना, देख लो क्या है। बोलो क्लियर है कि नहीं रही यहाँ पर? इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या हमें ऐसे क्वेश्चन दोबारा करने चाहिए क्या? और क्वेश्चन करवाएं क्या? नहीं यार, सिर्फ कंसेप्ट तो एक ही है ना। अच्छा मुझे तो अब एक क्वेश्चन आया ना, सुनना। एक क्वेश्चन आता है, बात समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक दीवार है, वॉल। बोलो हाँ है ना? मैजिक वॉल है ना। हुआ क्या कि मान लीजिए कि आप कोई बंदा जो है रात में अपनी कार से निकला है घूमने के लिए, ये बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है। बोलो हाँ है ना? अक्कल लगाओ। कार इस समय चल रही है, यू स्पीड से चल रही है, डग 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 जा रही है।
बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, हुआ क्या, देखिए बड़ा कयामत वाला काम होने वाला है। उसने क्या देखा कि डी डिस्टेंस पर क्या है, एक दीवार है, मैजिक वॉल, मतलब पूछ रहे रोड के ऊपर क्या आ गई, दीवार। वो आत्मा फात्मा होगी और क्या है कि नहीं है भाई, रात में क्या आएगा भाई, उसने देखा दीवार आ गई। अब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है वो दीवार देखते ही ब्रेक मार देगा क्या? नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कुछ अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या तुरंत ब्रेक मारते हैं क्या? नहीं, कुछ टाइम लेते हैं, सोचने का टाइम लेते हैं। बोलो हाँ है ना? मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, कि मान लो कि मैंने इसको एक काम कर, कोई वैल्यू ले लो, कोई वैल्यू ले लो, ये वैल्यू ले लो, कितना चलाओगे, 100 मीटर, 100 ज़्यादा हो जाएगा भाई, ये ले लो, 20 मीटर पर सेकंड से कार चल रही है। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से कार चल रही है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लो अपन मान लेते हैं कि 100 मीटर दीवार पड़ गई। बोलो हाँ है ना? यस या नो? अब इसको बोलते हैं, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस? अरे बोलो भाई। मान लेते हैं कि ये जो है आपका टाइम लेता है 0.5 सेकेंड टाइम लेता है, क्या चीज़, ब्रेक मारने में। मतलब देखा, बोलो है ना, देखा और ब्रेक मारा, इसके बीच में टाइम कितना लगता है उसको, 0.5। बोलो क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताइए, ठीक है, और क्लियर है कि नहीं बताइए? अरे बोलो यार। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कितने का ब्रेक मारेगा जिससे कार क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दीवार से ना टकराए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब इस क्वेश्चन को समझो पहले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्कल लगाओ पहले। देखो समझो, ये क्या है भाई साहब, ये बॉल है, बोलो हाँ है ना, चल कितने से रही थी ये, 20 मीटर पर सेकेंड से। ब्रेक कम मारना चालू करेगा वो, इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात सुनिए, ये इस समय यहाँ पे है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही है, चल रही है। बोलो हाँ है ना? t = 0 पर, ये मान लीजिए मैं हूँ आलोक सिंह, और क्या, बोलो हाँ है ना, मैंने यूँ देखा। बोलो क्लियर है क्या? टाइम कितना लिया मैंने, 0.5। मतलब ये हुआ तब तक कार यहाँ आ चुकी होगी। अरे कार यहाँ आ चुकी होगी, नहीं आई होगी भाई, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, 0.5 सेकेंड। बोलो हाँ है ना? ये बताइए, तो कार कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना उसने, हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। बोलो हाँ है ना? ये बताइए, फार्मूला वही s = ut + ½ s के नाम पर क्या आ गया, x आ गया, नहीं आया। u के नाम पर कितना आएगा, 20, ब्रेक कम कितना है, 0.5 + ½ a के नाम पर 0, क्योंकि अभी आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट नहीं किया है, ब्रेक तो यहाँ से मारना चालू किया है, इनटू क्या हो जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर। ये तो ख़त्म हो गया। तो x कितना आ गया, मेरे हिसाब से 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, 10 ही है मेरे हिसाब से तो। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा दीवार को, ब्रेक मारने, जब तक मारा तब तक आप क्या है, सोचने और ब्रेक मारने के बीच में आप क्या है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। दीवार थी कितने पर, 100 पे। अब बताइए, ये तो 10 हो चुका है भाई, ये पूरा कितना था, ये 100 मीटर था, 10 मीटर ये हो चुका है, तो बचा कितना, 90 मीटर बचा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अभी यहाँ पर कार की स्पीड कितनी है, 20 ही है। अरे बोलो यार, अब क्या लग रहा है, ब्रेक, ब्रेक। अब ब्रेक जो है लग रहा है, तो कार जो है का पहिया घिसते हुए जो है कें कें करते हुए जा रहा है। अब देखिए, ये देखिए बिल्कुल, ये जो है उसकी मुंडी जो है, किसकी, कार की बिल्कुल मुंडी जो है क्या हो गई, वॉल से टच हुई है। मारुति की गाड़ी नहीं है, याद रखिएगा, मारुति गाड़ी तो नहीं है भाई साहब, ये मारुति कंपनी गाड़ी नहीं है। ये अगर मारुति कंपनी गाड़ी होगी तो धुना जाएगा, वो तो टाटा कंपनी गाड़ी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ हाँ, बात समझ आ गई क्या? टाटा कंपनी गाड़ी है भाई साहब ये। अरे कौन रिस्क लेगा मारुति गाड़ी में यार, है ना? क्लियर है क्या? इधर देखो भाई, टाटा गाड़ी में क्या है, कौन टूटेगा, दीवार, और मारुति गाड़ी में कौन टूटेगी, कार। एक कंसेप्ट है, और अगर कार टूटी तो आप भी टूटोगे। क्लियर है? अब चलो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ तक ब्रेक लगा दिया, भैया घिस रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
कितना डिस्टेंस? 90 मीटर। अरे बोलो यार, पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, कभी पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as? पढ़ा है? नहीं आया। बताइए v कितना है? 0 है। u कितना है? 20 है। नहीं आया। 2a निकालना है भाई साहब, है क्या? a निकालना है, कितने का ब्रेक मार रहे हो? बोलो है ना। s कितना है? 90 मीटर है कि नहीं है? बोलो यार। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो 2a इंटू 90 ये हो जाएगा 400 का निगेटिव, ट्रांसफ़र किया इस तरफ, तो भाई साहब ये क्या आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 बाई क्या रहा है 9 विथ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि भैया ब्रेक मारा जा रहा है, यानी एक प्रकार से रिटार्डेशन को बता रहा है। मंदन नहीं आया। अगर ये पॉजिटिव आ गया होता गलती से, मतलब आपने कुछ लोचा कर दिया, दीवार तो गया बेटा। फिर तो हमने कहा गाड़ी किसकी है? टाटा कंपनी की, ठीक है, तो दीवार जाएगा। रुको रुको रुको, ये बताओ क्लियर है क्या? नहीं नहीं, सीखे सका थार ले जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, बोलो सर चेक करते हैं। एक बार चेक किया था सर ने, चेक किया था, तब दीवार टूट जाएगी, है ना। अब देखें थार ये भैया, v इक्वल टू क्या है? u प्लस 80। बोलो हाँ है ना। क्या u 0 हो गया? v 0 हो गया है। u कितना है? 20 है। क्या अभी आपने a निकाला है? कितना आया है? माइनस साइन के साथ 20 बाई, देखो सही लिखा है ना, ये हो गया, हाँ 20 ठीक है, इंटू क्या हो गया यहाँ पे? t आ गया। ट्रांसफ़र करिए, t कितना आ गया बताइए? 20t बाई 9 इसको 20, ये इससे कट गया 1, t इक्वल टू क्या हो गया? 9 सेकेंड। बोलो हाँ है ना। यस या नो? अब बताइए सोचा कब था आपने ब्रेक मारना? आपने सोचा था यहाँ ब्रेक मारना। बोलो हाँ है ना। तो सोचना, यहाँ सोचा, यहाँ ब्रेक मारा, ब्रेक मारा तो 9 सेकेंड पे रुक गई। तो टाइम स्टार्टिंग से कितना हुआ? 9.5। नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन कर सकते नहीं कर सकते? बताइए। नहीं आया? अरे बोलो यार, अभी भी नहीं आया? ठीक है, अगला लिखते हैं। क्लियर है क्या? अरे आएंगे भाई ऐसे क्वेश्चन, है नहीं? आएंगे ही आएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगली सीरीज सॉल्व करेंगे अपन, सभी मिलेंगे, लाइन से मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, सोचिए, देखिए, क्या आपको यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे बोलो भाई। अब अच्छा थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन भी कर लिया जाए, थोड़े से बात समझाने के हिसाब से। देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच कर, एक बड़ा सिंपल बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको भाई साहब, इधर देखिए, ठीक है। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन बैलून वाला कर चुके हैं क्या? बैलून वाला क्वेश्चन कर चुके हैं? रिकॉर्ड कर चुके हैं क्या? पक्का रिकॉर्ड नहीं किया है? हाँ, आइए देखो मेरी बात सुने। हेलो बेटे, मेरी बात सुनो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन लहराता हुआ क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। सब किया होगा। बी जो है ए और सी का मिड पॉइंट है। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे कार की वेलोसिटी कितनी है? v1। यहाँ पे कार की वेलोसिटी कितनी है? v2। और इस पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन यूज़ हो रहा है कितना? a। बोलो हाँ है ना। बोले भैया मैं a यूज़ कर रहा हूँ। बोलो क्लियर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार एट पॉइंट बी। यानी इस बी जो है ए और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु है। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। यहाँ पर, ठीक है, और चल कैसे रही है? ए त्वरण से, ए एक्सेलरेशन से चल रही है। बताना है कि बी पर क्या होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपको बात समझ में तो आई गई होगी। अब समझिए, ये डिस्टेंस क्या होगा?
बराबर है तो ये भी डी ही होगा, ये भी डी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो डी और डी ही लेना पड़ेगा। अरे बोलो यार, अब अक्कल लगा, बाकी सब तो ठीक ही है। एक बात बताओ, चलो यहाँ की वेलोसिटी को अपन क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अरे यार v मान लेते हैं, बोलो क्लियर है क्या? एक बात बताओ, तुम्हें समझ में आ चुका है? अगर मैं बात करूँ फ्रॉम, पहले फॉलो से एक छोड़ यार, अगर हम बात करें फ्रॉम a to b लगाओ, क्या कोई फॉर्मूला जानते हो? b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, बोलो हाँ है ना? तो अगर a और b की बात करोगे तो ये इनिशियल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि ये v स्क्वायर हो जाएगा, और जो u के नाम पर कौन आ जाएगा, v1 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये आ गया भैया v1 स्क्वायर प्लस 2, a के नाम पर तो a ही, पूरी जर्नी में a ही है, और डिस्टेंस के नाम पर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, नहीं आया। अगर हम बात करें, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कहें फ्रॉम अगर मैं b to c बोलूँ तो भाई b और c में देखा जाए तो ये इनिशियल कहलाएगा, ये फाइनल कहलाएगा। फाइनल कितना है तो यहाँ फाइनल रखा जाएगा, नहीं आया क्या? इनिशियल के नाम पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि जर्नी में है कितना है, जो a है तो a ही मेंटेन किया है, a भी डिस्टेंस कितना है, d ही है, नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा है। अब बताओ तुम्हें निकालना क्या है, तो v निकालना है, इसको गायब कर दो, इसे गायब कर दो, बोले तो एलिमिनेट कर दो, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर तो गायब करने मतलब मिटा देना धीरे से, ये नहीं कर देना है ना। बताओ v1 स्क्वायर, मतलब बड़ा बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब, हम बिल्कुल लल्लू को धीरे सीख जाओगे तुम लोग, घबराओ मत। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है, बोलो हाँ है ना? कैलकुलेशन प्रॉब्लम भी तभी सॉल्व कर लें, चिंता नहीं करने का है। अब बताओ, इसको उड़ा दो यार, इसका मतलब ही नहीं है, माइनस माइनस माइनस, बाबा है दोस्त, बोलो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, v में, तो v को इस तरफ ले आओ, एक v स्क्वायर पहले से था, एक v स्क्वायर और आ जाएगा, ये 2v स्क्वायर, ये है v1 स्क्वायर, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो v2 स्क्वायर, सही है कि नहीं है? अब बताओ, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, सिर्फ v क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। बोलो टफ क्वेश्चन था क्या? टफ था? आप थोड़े बेसिक भी ले लो, आखिर के 10 मिनट तक बेसिक क्वेश्चन भी ले लो, है ना? नहीं मैं झटके वाले क्वेश्चन ही करते रहोगे, है ना? क्लियर है कि नहीं है? टफ है क्या? तब देखिए हो गया क्या? चलो बेटा एक मिनट इधर आओ। अब देखो आगे का रामायण समझते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। बड़ा बेवकूफ़ वाला काम हो रहा है। उसने कहा कि मैंने ए दे दिया है और बी दे दिया है और ये सी दे दिया है, अक्कल लगाते हैं। बोले जो ये डिस्टेंस है ना भाई साहब वो d1 है। कितना है? d1 है। फिर कह रहा है ये वाला डिस्टेंस कितना है? चलो d2 ले लेते हैं। बोलो हाँ है ना? एक काम करो ना, ऐसे ले लो, फिर d और d ले लो, फिर बात समझ में आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, अब अक्कल लगाइएगा। बोलो क्या? समझिएगा। डिस्टेंस दोनों क्या है? सेम कर लो। बोलो भाई ठीक है। अब थोड़ा सा अक्कल लगाते हैं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी और डी कुछ वैल्यू ले लूँगा मैं, ये 4 मीटर, ये भी कितना कर दूंगा मैं? 4 मीटर। क्वेश्चन ले लिया मैंने। और यहाँ वेलोसिटी तुम कर लो 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल लल्लू वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आखिरी में, बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? पक्का? इस जगह पर इसकी वेलोसिटी है तुम ये मान लो 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? बहुत कुछ पूछ रहा है, इसे ध्यान रखना। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, तुमसे बताओ कि क्या तुम इस जगह वेलोसिटी निकाल सकते हो? कितना? अभी फॉर्मूला डिराइव करा है, दिमाग खराब। हाँ
तो v, इसलिए मैंने d इक्वल कर लिया था। क्या बताया था? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 है। तुम खोज रहे हो कि अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। v1 कितना है बताओ? अच्छा 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर, रूट अंदर ही है, बोलो हाँ है ना। ये कितना है भाई साहब? 100। ये कितना आया? 3 3 9, 900 बाई 2 कितना है? 1000। 1000 बाई 2 500, बोलो हाँ है ना, यानी 10√5। बोलो क्लियर है कि नहीं है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम सोचो। अच्छा अब पूछूं, अगला क्वेश्चन है इसमें, ये आ गया तुमसे, मैं ये पूछ लूँ अगर कि ये बताओ कि इस पूरी जर्नी में ए कितना है? ए की वैल्यू कितनी है? तुम क्या करते हैं? इधर मत जाओ, उधर जाओ मत। ये बताओ, हम डायरेक्ट बात करते फ्रॉम ए टू सी यार। इधर क्यों जाए अपन फालतू में? अरे वो वेलोसिटी भाई, डायरेक्ट ए और सी में डायरेक्ट आ जाओ ना। देखो कर लगाओ, ए और सी में बात करो। एक बताओ पहले फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो हाँ है ना। v के नाम पर क्या आ जाएगा? v के नाम पर आएगा 30, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? u कितना आएगा तुम्हारा? 10, यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। एक ए निकालना है, और ये कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। नहीं 20 थोड़ी आएगा, 4 + 4 8 आएगा ना, या 8 है, माफ़ी चाहूँगा 8। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये कितना हुआ? 9, ये 100 ट्रांसफ़र 800। ये कितना आ गया? 8 × 2 × 8। ये काट दो, इसे काट दो, कितना आ गया? 50 आ रहा, यानी a = आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? कोई टफ चीज़ था क्या? नहीं आया? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन देखते हाँ ऐसे से हम कर लेंगे इसको। बोलो क्लियर है क्या? क्या पूरी रामायण समझ में आ गई क्या? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू।